अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बाज़ज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो सारी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है। वो अल्लाह जो हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहान सरवर कौनैन सैयदुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह खालिसतन अपनी रज़ा के लिए हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। अल्लाह हमारे दिलों में जो नेक हाजात हैं अपनी रहमत से पूरी फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह जिन साथियों ने इन दुरूस का अहतमाम किया है उनके इल्म व अमल में बरकत अता फ़रमा। अल्लाह दुनिया व आखिरत की आसानियाँ नसीब फरमा। रमज़ान की इन घड़ियों में हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। आप हज़रात के सामने सूरत हुजरात की एक आया मुबारक तिलावत की है। सूरत हुजरात मदनी सूरत है। एक पुरअमन फलाई मुआशरे की तश्कील के बुनियादी असूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में इस सूरत मुबारक में इरशाद फरमाए हैं। आपस की मोहब्बतें, आपस की कुर्बतें, ये बुनियादी उसूल जो हैं ये अल्लाह ने हमें बताए हैं और उन चीज़ों से मना फरमाया है जिनकी वजह से हमारे अंदर नफ़रतें, कुदूरतें, बुग़्ज़ आता है। उन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है। उनमें से एक बदगुमानी भी है और बदगुमानी के जो वजह से इंतशार फैलता है वो तजस्सुस और गीबत भी है। ये एक ही आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे कि तुम बदगुमानी से बचो, बल्कि बहुत ज़्यादा गुमान करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है। अब ये बात समझ ले कि गुमान की 4 किस्में हैं। पहले नंबर पे एक गुमान ऐसा है जो तो लाजमी होना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में, नेक लोगों के बारे में, मुहद्दिसीन और आइमा के बारे में। ये हुस्न ज़न, किसी किस्म की बदगुमानी की गुंजाइश ही नहीं है। दूसरा गुमान वो है जो अदालतों में काजी साहबान, जज साहबान गुमान की बुनियाद पर फैसला करते हैं कि बज़ाहिर शवाहिद देख के गुमान की बुनियाद पे फैसला होता है। तीसरा गुमान है तो बदगुमानी, लेकिन किसी हद तक उसे जायज़ समझा जाता है। मिसाल के तौर पे वो बदगुमानी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा हो ऐब उसका, और उसके बारे में फिर हुस्न ज़न रखना, ये किसी तौर पर भी जायज़ नहीं। अलानिया कोई गुनाह और ऐब कर रहा है, उसके बारे में हुस्न ज़न नहीं।
और चौथी किस्म जो है वो बदगुमानी गुमान की, वो सरीहन गुनाह है। किसी मोमन भाई के बारे में, मुसलमान भाई के बारे में बदगुमानी करना। मिसाल एक देता हूँ, मुसलमान भाई है, कोई अच्छा आदमी है, भला आदमी है, नमाजी आदमी है, गलती लग गई, अपने जूते की जगह दूसरा जूता पहन लिया उसने। अब हमने गुमान करना शुरू कर दिया कि इसने चोरी की नीयत से जूता पहनना है, और इससे भी बढ़ रहे हैं हम अपने अंदर जहन में ही, यार हो रे किन्नियां को जुतियां चुकियां सू, उसके सारे किए किराए पे हम अपने गुमान की बुनियाद पर, बदगुमानी की बुनियाद पर पानी फेर देते हैं। पता नहीं है ये ऐसा, इसके सारे खानदान में ये बुराई है, हम इसी पे नहीं रहते, हम इससे 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। इनका खानदान ही ऐसा है। एक फर्द वाहिद की गलती से, हमें ये नहीं पता कि उसकी गलती है जानबूझ के की है या वैसे इंसान है, खता का पुतला है, गलती लग गई, हमने हुस्ने ज़न नहीं, हमने बदगुमानी की तमाम हदें फलांग दी। इस सूरत हाल में कैसे एक पुरअमन मुआशरा, मोहब्बत वाला मुआशरा, इखलास वाला मुआशरा, इसार वाला मुआशरा तश्कील पाएगा? हम बदगुमानियों को, और इसकी जो बुनियाद है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी आयत करीमा में फरमाया है, वला तजस्ससू, तुम तजस्सुस ना रखो, तो में ना रहो, जसूसी ना करो। हाजी साहब कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये रात के इस पैर निकले हैं, चाहे वो भला आदमी दवाई लेने के लिए निकला हो, हम अपने जहन में गुमान कर रहे हैं इस पैर निकले हैं, ये किसी जुर्म की तलाश में तो नहीं गए, ये किसी को मिलने तो नहीं गए, ये बदगुमानियाँ हो रही हैं। और इसी वजह से दिलों में नफ़रतें और कदूरतें पैदा होती हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है हमारे लिए, ये रब का कुरान, ये हमारे लिए इनाम है कि अल्लाह ने हमें बताया है कि किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों को अपनाना है, किन चीज़ों से इज्तनाब करोगे तो मोहब्बत होगी, किन चीज़ों से परहेज़ करोगे तो मोहब्बत होगी, किन चीज़ों से बचोगे तो मोहब्बत होगी, और किन को अपनाओगे। अपने अंदर एहसास हुस्ने ज़न करें। खुसूसन हमारी निगाहें कहाँ होती हैं? जो 5 वक़्त का नमाजी है, जो दीन से मोहब्बत करने वाला है, जो प्यार करने वाला है, लोगों की मदद करने वाला है, उसके ऐब तलाश करने में हमारी सारी कोशिशें, काविशें, हमारी निगाहें, हमारे गुमान का तमाम के तमाम का मराकज़ वो शख्स है जिसकी माशरे में कुछ इज़्ज़त है। खुसूसन सुन्नत से प्यार करने वालों को, अल्लाह के अहकामात को मानने वालों को आज हम निशाना बना रहे हैं। मुकम्मल ज़ात तो रब की है। कौन शख्स ये दावा कर सकता है कि मैं मासूम हूँ, मुझसे कभी कोई गुनाह नहीं हुआ? तो हम लोगों के गुनाहों को क्यों तलाश करते हैं? और तलाश ना हो तो फिर अपने अंदर ही गुमान को बनाते हैं, और उसी गुमान की बुनियाद पे, बदगुमानी की बुनियाद पे हम उसके बारे में तज़किरा शुरू कर देते हैं। और ना सिर्फ तज़किरा करते हैं, गीबत की हद तक पहुँच के सिर्फ अपने गुमान की बुनियाद पे कि देख वड्डा जी बनया फिर दई, तो राती मैं 11 बजे जांदिया वेखी, पता नहीं कित्थे गया। अब ये हमें नहीं पता कि वो किस काम के सिलसिले से निकला है, सिर्फ हम अपने
नफ्स की तस्कीन के लिए, उसके किरदार कुशी के लिए हम बदगुमानी भी कर लेते हैं और बदगुमानी की बुनियाद पे हम आगे गीबतें भी शुरू कर देते हैं। सिर्फ बदगुमानी पे हम बस नहीं करते। और ये बहुत बड़ी वजह है कि आज हमारे अंदर जो अदम बर्दाश्त, हमारे दिलों में सख्ती, किसी की मदद ना करना, किसी के बारे में दिल में तड़प ना होना, ये उस नफ़रत का बायस है जो हमने अपने अंदर तजस्सुस और बदगुमानियों और गिबतों की वजह से हमारे सीनों में पली हुई है और हमारे सीने भरे हुए हैं। हम किसी की अच्छाई को बयान नहीं करते, किसी की नेकी का तज़किरा नहीं करते, किसी के इहलाक का हम तज़किरा नहीं करते, मोहब्बत की बात नहीं करते। हम गिबत और बदगुमानियों की बुनियाद पर हमने अपने अंदर नफ़रतें पाली हुई, जबकि रब का कुरान हमें इससे मना फरमा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ए ईमान का दावा करने वालों, बहुत ज़्यादा गुमान करने से परहेज़ करो, इज्तनाब करो। इन्ना बाज़-ज़न्न इस्म, बेशक बाज़ गुमान गुनाह है। ये हमारे अंदर ये सोचें परवरिश पा रही हैं, परवान चल रही हैं। इन सोचों को हम पकीज़ा कर लें, वो अपने बारे में हो या दूसरों के बारे में हो। फौरन निकलते वक्त किसी शख्स पर नजर पड़ते ही हम गुमान न कर लें, यार इसका कारोबार भी नजर नहीं आ रहा कोई, इसके घर के अखराजात भी इतने हैं कि गैर कानूनी काम होगा। ये आम है, ये हमारे अंदर आम है। मेरे भाइयों, इससे परहेज करें, हुस्ने ज़न रखें अपने भाइयों से। और इसी रुकू के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। और अपने भाइयों के बारे में बदगुमानी ना रखा करो, अपने भाइयों के बारे में अपनी सोचों को पकीज़ा कर ले। हाँ, इस्लाह करे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुस्नु ज़न्नि मिन हुस्नु इबादा, कि अच्छा गुमान जो है वो अच्छी इबादत है। हुस्ने ज़न, हम रमज़ान में इबादत कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रात को क़ियामुल लैल भी कर रहे हैं, अल्लाह का कुरान भी सुन रहे हैं, ये इबादत कर रहे हैं ना, इसमें मुशक्क़त भी हो रही है। तो अच्छा गुमान रखना, बदगुमानी से बचना, ये कितनी अच्छी इबादत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। तो हम इसको क्यों नहीं अपनाते, इससे हम क्यों नहीं प्यार करते, इससे फ़ायदे क्या हैं? नफ़रत से बचेंगे, कुदूरत से, बुग़्ज़ से बचेंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो सबब है बदगुमानी का, अपने अंदर से हसद को ख़त्म कर ले। हसद जो है, हसद, किसी मुसलमान की तरक्की से हसद करना, किसी की कामयाबी से हसद करना, किसी की दौलत से हसद करना, किसी की रज़क की फरावानी से हसद करना, किसी के इहलाक की वजह से हसद करना, ये बदगुमानियों की जड़ है हसद। और हसद नेकियों को खा जाता है, हसद रिज़्क़ में कमी का बायस करता है। अपने अंदर जेलस और हसद ना रखें, अल्लाह से दुआ उसकी मज़ीद तरक्की की मांगें, और गैब में मांगी हुई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते।
किसी मुसलमान मोमन भाई की पुश्त पर उसके लिए दुआ करना अल्लाह रद्द नहीं करते। और किसी की तोह में तजस्सुस में न रहा करें, ये हमारे अंदर बहुत बड़ी। और फिर हम मसाजिद में बैठ के गीबत करने से बाज नहीं आते। ये मेरे भाइयों, ये बुनियादी खराबियां हैं हमारे माशरे में, जो अमन नहीं हो रहा। आए दिन मसाले सुनने को मिलती हैं, दोस्त ने दोस्त को मार दिया, पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ रहा है, भाई भाई का गला काट रहा है, एक दूसरे के पांव खींचे जा रहे हैं हसद की बुनियाद पर और बदगुमानियों की वजह से। और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा डाला करो। पहले नंबर पे तो तजस्सुस नहीं करो, जासूसी नहीं करो, किसी के गुनाहों को तलाश नहीं करो। अगर तुम्हारे में किसी की खामी खराबी गुनाह ऐब नज़र आ भी जाए, तुम्हारे सामने तुम्हारे इल्म में आ भी जाए, तो उस पर पर्दा पोशी किया करो, उसे सरेआम नीलाम ना किया करो। वो देखें, उस रब को देखें जिसकी हम नाफरमानियां करते हुए थकते नहीं, जिसके सामने हम सरकशी बगावतें करते हुए थकते नहीं, गुनाह करते हुए थकते नहीं। वो हमारे एक एक अमल से फेल से वाकिफ है, फिर भी हमारे गुनाहों को छुपाए हुए है। आज हम किसी की पर्दापोशी करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन तमाम जहानों के सामने हमारे गुनाहों की पर्दापोशी करेगा। आज हम किसी के गुनाहों को छुपाएंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह हमारे गुनाहों को छुपाएगा। इधर हम 5, 10, 20, 50 लोगों को किसी के ऐब का बता लेंगे, और अगर अल्लाह ने हमारे ऐबों को तमाम दुनिया जहान के लोगों के सामने दिखा दिया, तो फिर हमारे पल्ले क्या है। तो मेरे भाइयों, अपनी हमदर्द मोहब्बतें कायम करें, इन मोहब्बतों का प्रचार करें, हुस्ने ज़न रखें। हुस्ने ज़न से मोहब्बतें बढ़ती हैं, बदगुमानियों से नफ़रतें पैदा होती हैं, और जहाँ नफ़रतें हों वहाँ पुरअमन मुआशरा नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपस में मोहब्बतों का प्रचार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बदगुमानियों के शर से महफूज रखे। अल्लाह हमारी सोचों को पकीज़ा कर दे। अल्लाह हमें अपनी सोचों को पकीज़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। अल्लाह दूसरों के बारे में हुस्न ज़न, एहसास, इज़हार का जज्बा पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक बार फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो इस कुरान का एहतमाम करते हैं, जो उलमाए कराम आकर ये दरस देते हैं, इस दरस से कुरान का एहतमाम करने वाले उलमाए कराम जो दरस बयान करते हैं, और अल्लाह जो सुनते हैं अपनी नींद को कुर्बान करते हैं, सहरी के बाद सोने का मज़ा लहरा है, जो अपनी नींदों को कुर्बान करते हैं, अल्लाह उनकी दुनिया व आखिरत की परेशानियों से उन्हें महफूज फरमा ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह जो कुछ कहा सुना उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह जो कमियाँ कोताहियाँ रह गई हैं, अल्लाह अपनी रहमत से मुझे माफ़ फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल।